दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कई सारी पार्टी जब हेल्थ की कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ न कुछ तकलीफ के हिसाब से एलआईसी ऑफ इंडिया या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम लगाती है। उसका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा लगाती है या कोई भी दूसरे कारण से एक्स्ट्रा प्रीमियम लगाती है। और उसी टाइम पे पार्टी जब पार्टी के पास जाए हम और पार्टी को बताए कि सर आपका ये 2000 1000 या 5000 रुपया एक्स्ट्रा लगा है, तो उस टाइम पे पार्टी रेडी नहीं होती है और पार्टी बोलती है कि मैं तो फिटनेस परफेक्ट है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं क्यों हेल्थ एक्स्ट्रा या कोई भी एक्स्ट्रा मैं क्यों भरूं। तो उसी टाइम पे क्या बोलना है और कैसे बोलना है जिससे उनको ओवरकम किया जाए। ये ऑब्जेक्शन जो है कि मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों भरूं, कैसे ये ऑब्जेक्शन को हम कंप्लीट करें, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ। माय नेम इज हिरेन त्रिवेदी, एलआईसी एजेंट एंड ट्रेनर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे एवरी सैटरडे में 1 साल से कंटिन्यूस वीडियो डाल रहा हूं, आपको वीडियो मिल सके। और दोस्तों एक गुड न्यूज है, नेक्स्ट सैटरडे 23 जुलाई शाम को 8 से 9 मैं आपके बीच में लाइव आ रहा हूं। और यूट्यूब लाइव आपको यूट्यूब में आना है, मेरी हिरेन त्रिवेदी चैनल पे आना है। और रात को 8 से 9 मैं आपके बीच में एक सुंदर बहुत ही बढ़िया इंश्योरेंस एजेंट रिलेटेड एजेंसी रिलेटेड मैं एक बहुत ही अच्छा आपके बीच में टॉपिक कवर करूंगा। सो भूलिएगा मत, नेक्स्ट सैटरडे यहाँ पे वीडियो ना रहते हुए लाइव हम मिलेंगे शाम को 8 से 9। चलिए दोस्तों, एक्स्ट्रा पे करने के लिए मना कर रही है पार्टी, तो उसमें क्या बोला जाए। दोस्तों सबसे पहले तो एक्स्ट्रा शब्द ही मुंह में से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा निकला तो किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पसंद नहीं है। जैसे कि अभी वेजिटेबल साग भाजी की काफी सारी प्रॉब्लम है। आज अभी बारिश की रुत है और बारिश सभी जगह पूरे भारतवर्ष में ज्यादा है। आज गुजरात में भी ज्यादा है, उत्तर भारत में भी ज्यादा है। आज जो भी सब्जियां है वो सब्जियां में आज प्राइस जो है वो बढ़ गई है। आज टमाटर ले लो, टमाटर और एप्पल दोनों के प्राइस सेम हो चुके हैं। अभी बीच में मैंने जोक सुना था 2 दिन पहले कि देखो किसी भी इंसान को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि एक दिन उनकी भी प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि उसके पास कौन है, वो कौन सी संगत में है, उससे उनकी प्राइस बढ़ सकती है। एप्पल के साथ में टमाटर बैठते थे तो आज टमाटर की प्राइस भी एप्पल जैसी हो गई। सो बहुत ही अच्छा जोक मैंने सुना था। वैसे ही दोस्तों आज टमाटर की प्राइस बढ़ गई है। आज अगर कोई टमाटर बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला कोई इंसान हमें बोले कि वैसे तो टमाटर की प्राइस है वो 20 रुपया है 250 ग्राम के, लेकिन मैं आपसे आज करीबन 40 रुपया ज्यादा लूंगा, एक्स्ट्रा लूंगा, तो क्या पसंद आएगा क्या। आज कोई दुकानदार अगर हम कुछ ना कुछ खरीदने जाएंगे, वो एमआरपी बोलेंगे, फिर बोलेंगे मैं आपसे 10 रुपया या 20 रुपया या 30 रुपया ज्यादा लूंगा, क्या हमें पसंद आता है क्या। वैसे ही कोई भी इंसान को एक्स्ट्रा शब्द से एलर्जी है, एक्स्ट्रा शब्द उनको पसंद नहीं आता है। तो हमें भी हमारा जो प्रीमियम है, हम भी हमारा जो कोटेशन वाइज है उसमें एक्स्ट्रा शब्द न यूज करते हुए, ज्यादातर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जब भी मैं कोई प्रीमियम कोड करता हूँ, जब भी मैं पार्टी को कोई प्रीमियम दिखाता हूँ, उसी टाइम पे मैं प्रीमियम के साथ में बोलता हूँ कि सर इज ए कोटेशन प्रीमियम, ये कोटेशन है। जैसे लैपटॉप लेने में गया तो लैपटॉप में मुझे सबसे पहले कोटेशन दिया, क्योंकि वो दुकानदार ने मुझे पूछा सब आपको कब लेना है, मैंने बोला 2-3 दिन में लेना है। बोले सर मैं आपको कोटेशन देता हूँ, ये कोटेशन जो है वो प्लस माइनस रहेगा थोड़ा बहुत। जैसे ही मैंने लैपटॉप फाइनल किया था उस टाइम पे उसमें 500 रुपीज ज्यादा हो गए थे, क्योंकि हार्ड डिस्क और रैम उनकी प्राइस जो है वो पर डे प्लस माइनस होती है। इसलिए कोई भी कंप्यूटर सेल करने वाला इंसान, दुकानदार, वो कोटेशन देता है। वैसे भी कोई भी चीज में कोटेशन पहले देते, वैसे ही हम भी जब प्रीमियम कोड करें, जब प्रेजेंटेशन पार्टी को दे, ऑलवेज यूज कोटेशन। सो मैं भी कोटेशन यूज करता हूँ। 2-3 किस्से बात करते हैं दोस्तों। टेलर के पास गया था आफ्टर बेसिक कोर्स करने के बाद दोस्तों, जिंदगी चेंज करने वाला कोर्स, एलआईसी एजेंट की भगवत गीता में बोल सकता हूँ।
3 दिन का बेसिक कोर्स। आज पूरे भारतवर्ष में 5000 से ज्यादा बेसिक कोर्स हम 6 लीडर चला चुके हैं। सो भूलिएगा मत, अभी तक नहीं किया है, नजदीक के सेंटर में इंक्वायरी कीजिए, नीचे जो नंबर दिए है उसमें कॉल कीजिए और बेसिक कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों बेसिक कोर्स करने के बाद मैं टेलर के पास गया था, और हुसैन साहब मेरे टेलर, जो वर्षों से मेरे जो भी कपड़े हैं वो वहां पे मैं सिलाई के लिए देता था। दोस्तों जब मैं गया और मैंने सब माप साइज वो सब उन्होंने लिए, उस टाइम में मैंने पॉलिसी की बात की और पॉलिसी वहां पे कन्विंस हुई, और वर्षों से उसके साथ जुड़ा था, तो उन्होंने पॉलिसी इमीडिएटली फाइनल की। लेकिन उनका वेट ज्यादा था, जो नॉर्मल इंसान का वेट होता है वो एज में, उससे उनका वेट 20 किलो ज्यादा था। तो उसमें करीबन 300 रुपीज कुछ ज्यादा है। जब भी मैं हुसैन साहब के पास गया और मैंने उनको बोला कि ये जो आपका जो कोटेशन प्रीमियम था, उसमें अभी जो एग्जैक्ट प्रीमियम है वो करीबन, जो हमारा हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में 300 रुपीज ज्यादा है, और ईयरली में 600 रुपीज आपको यहाँ पे जो वेरिएशन है वो आपको देना पड़ेगा। हुसैन साहब बोले कि मैं क्यों दूं भाई, आपने मुझे आपकी जो बुक्स थी, आपकी जो कैलकुलेशन थी, वो कैलकुलेशन दिखा के ही आपने मुझे दिया था, तो आपने तो एग्जैक्ट प्रीमियम दिया था। उस टाइम पे मैंने वापस बोला, हुसैन साहब मैंने एक शब्द बोला था कि ये कोटेशन प्रीमियम है, एग्जैक्ट प्रीमियम एलआईसी देगी। एलआईसी हेल्थ चेक करती है, एलआईसी आपकी फिटनेस चेक करेगी, एलआईसी फाइनेंशियल स्टेटस चेक करेगी, और उनके बाद एग्जैक्ट प्रीमियम आपको एलआईसी देगी। उस टाइम पे उनको देखो, कोई भी टेक्निकल अगर बात बताएंगे कोई भी पार्टी को, शायद वो नहीं मानेगी दोस्तों। लेकिन अगर उनकी लैंग्वेज में जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, यानी उनकी लैंग्वेज में अगर बात किया, शायद वो कन्विंस हो जाए। और उसी टाइम पे मैंने मुकेश जोशी सर का बेसिक किया था, और वहां पे मैंने बात की, हुसैन जी मुझे बताइए मेरा कपड़ा कितना लगता है, आज मेरा शर्ट और पैंट जब मैं आपके पास सिलाने आता हूँ, अभी मैंने दिया, उसका कितना कपड़ा लगता है। बोले हिरेन भाई आपका इतना इतना कपड़ा लगता है। मैंने बोला हुसैन जी अभी मुझे ये बताइए, जो मेरे से बिल्कुल वेट में ज्यादा है, साथ में हाइट भी ज्यादा है उनकी, हाइट और वेट मेरे से 1.5 गुना है, उनका कपड़ा कितना लगेगा। बोले हिरेन जी आपका जो कपड़ा लगेगा उनसे करीबन 20% ज्यादा लगेगा, यानी कि इतना लगेगा। क्यों। हुसैन जी बोले वो तो ऑब्वियस ही है, आपका फिटनेस और उनका फिटनेस अलग अलग है। बोले दोनों की फिटनेस अलग अलग है, तो दोनों के क्लॉथ बनाने में, पैंट और शर्ट बनाने में कपड़ा भी उस हिसाब से ज्यादा लगेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही सर आपने फरमाया। हुसैन जी मैं वही बताना चाहता हूं आपको, फिटनेस वाइज आप कपड़ा ज्यादा लेते हो और उनको सिलाई करके बहुत ही अच्छी तरीके से बना के देते हो, वैसे ही एलआईसी भी आपकी फिटनेस वाइज फाइनल कोटेशन प्रीमियम देती है। हमने जो दिया वो जो कोटेशन था, उसको फाइनल प्रीमियम जो है वो एलआईसी देती है, और उस हिसाब से 600 रुपीज ये ईयरली, और हाफ ईयरली 300 रुपीज यहाँ पे ज्यादा लगेगा। इमीडिएटली हुसैन जी मान गए और वहां पे डन हुआ। दोस्तों ऐसी कई सारी बातें हमें करनी पड़ेगी जो बेसिक कोर्स में सिखाते हैं हम। कभी कभी मैं पार्टी को बोलता हूँ, एक पार्टी बिजनेसमैन थी, रेगुलर बेस पे अलग अलग सिटी में जाती थी, अलग अलग कंट्री में भी घूमना होता था, सिंपल बातें में वो समझ जाते हैं। एक बार जब एक्स्ट्रा प्रीमियम की बात आई, मैंने सीखा था, इमीडिएटली मैंने वहां पे बताया, सर मैं पूछना चाहूंगा आप ट्रैवल कौन से क्लास में करते हो फ्लाइट में। बोले हिरेन भाई मैं तो बिजनेस क्लास में करता हूँ, कंपनी दे रही है, और अगर कंपनी नहीं भी देती होती तो मैं बिजनेस क्लास में प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी में कंजेस्टेड होता है, इकोनॉमी में मजा नहीं आती है, बेटर है बिजनेस क्लास में, थोड़ा चेयर भी बहुत ही कंफर्टेबल होती है। मैंने बोला सर ये फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ एंड लैंडिंग जहां पे कर रही है वो इकोनॉमी क्लास को भी वैसे ही पहुंचाएगी और बिजनेस क्लास को भी वैसे ही पहुंचाएगी, एक ही फ्लाइट है, एक ही जगह है, सिर्फ पार्टीशन है, तो ये चार्ज एक्स्ट्रा क्यों देना, ज्यादा क्यों चार्ज देते हो। बोले यार अपना स्टेटस होता है यार, स्टेटस के हिसाब से होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता इकोनॉमिक क्लास में, मेरा स्टेटस जो है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं तो उस हिसाब से जाऊंगा ना भाई।
मैंने बोला सर वही मैं बताना चाहता हूँ कि आपका स्टेटस है ना, तो वैसे ही एलआईसी ने भी एक पैरामीटर्स रखा है। जैसे आप इकोनॉमी में क्लास नहीं करते हो, थोड़ा ज्यादा वहां पे बिजनेस क्लास में पैसा देते हो, तो सर यहाँ पे इंश्योरेंस लेने में थोड़ा ज्यादा पैसा है, उसमें दिक्कत क्या सर? यहाँ पे भी इंश्योरेंस लेके अपना स्टेटस बढ़ाओ सर, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है तो प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों ऐसे कई सारी बातें हम कर सकते हैं। कंटिन्यूस अगर एजुकेशन में रहे तो ऐसे कई सारे थॉट्स हमारे माइंड में रहेंगे। यूट्यूब वीडियो देखते रहो हमारे सबके, तो आपके माइंड में रहेंगे और पार्टी के सामने बता सकते हो। दोस्तों कई बार मैं पार्टी को, कार अगर है किसी के पास, तो मैं बोलता हूँ सर एक्स्ट्रा व्हील लिया आपने? हाँ एक्स्ट्रा व्हील है। सर 4 व्हील में 4 व्हील होते हैं कि नहीं? हाँ। लेकिन 5 बार स्टेफनी आती है कि नहीं साथ में? हाँ। सर मुझे बताओ ये स्टेफनी फ्री में है या उसका चार्ज अंदर इंक्लूडिंग है? बोले कोई भी इस दुनिया में फ्री में थोड़ी देगा। अगर नई कार परचेस करते हो तो स्टेफनी का भी पैसा होता है, अलग से वो व्हील का पैसा अंदर इंक्लूड ही होता है। सर ये जरूरत कब पड़ेगी? जब तकलीफ होगी तब। तो सर तकलीफ होगी उस टाइम पे हम नया व्हील खरीद सकते हैं कि नहीं? खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी क्यों एक्स्ट्रा लगते रखते हम? बिकॉज कभी भी तकलीफ आएगी तो वो पूछ के नहीं आएगी, तो हमें एक्स्ट्रा व्हील रखना पड़ेगा। पंचर कभी कहीं पे भी हो सकता है, तो वहां पे स्टेपनी लगा के हम आगे जा सके। वैसे ही सर लाइफ में कभी भी तकलीफ होती है तो इंश्योरेंस जरूरी है, और वो इंश्योरेंस में हमें जो प्रीमियम है वो तो देना पड़ेगा। शायद थोड़ा ज्यादा प्रीमियम, स्टेफनी जितना ज्यादा प्रीमियम लगेगा, लेकिन वो इंश्योरेंस लेना जरूरी है सर। थोड़ा ही ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे लगेगा। कई सारी बात कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों कभी कभी पार्टी को मैं ये भी बोलता हूँ कि सर गाड़ी में एयर बैग होती है? हाँ। सर अभी एसयूवी गाड़ी जो होती है उसमें एयर बैग ज्यादा होती है, 6 एयर बैग, 8 एयर बैग। बोले हाँ होती है। सर एक्चुअली तो एयर बैग चाहिए कहाँ पे? ड्राइवर के सामने, उसके बाजू की सीट के सामने, और पीछे जो 3-4 लोग बैठे हैं वहां पे। लेकिन कभी कभी साइड में एयरबैग होती है, कभी कभी लेफ्ट साइड में एयरबैग होती है, ड्राइवर के पास 2-3 जगह एयरबैग होती है। आज की तारीख में नई नई जो गाड़ी नए नए फीचर्स के साथ होती है उसमें ज्यादा एयरबैग होती है। सर ये एयरबैग जितनी ज्यादा उतनी प्राइस भी ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये एयरबैग पार्ट यहाँ पे हम गाड़ी वाले को बोल सकते हैं कि नहीं 2-3 एयरबैग कम कर दो, क्योंकि ये 30, 40, 50 हजार रुपया जो है वो ज्यादा जा रहा है मेरा, ये एयरबैग निकाल दो। मुझे सिर्फ 4 एयरबैग चाहिए, जहां जहां लोग बैठेंगे उसके सामने एक ही एयरबैग चाहिए। क्या हम ये बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों? जब सेफ्टी की बात आती है उस टाइम पे प्राइस मैटर नहीं करती है। तो एयरबैग सेफ्टी करती है। जब भी स्पीड में अगर एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे हमारी जान बच जाती है। सेफ्टी की बाबत में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वैसे ही सर ये लाइफ इंश्योरेंस आपका पास हो गया है फाइनलाइज प्रीमियम में। ये जो प्रीमियम आया है वो सेफ्टी की बात है, उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दोस्तों ऐसे कई सारी बातें हैं, रेगुलर बेस पे सुनते रहिए। और दोस्तों सच बताऊं, नेक्स्ट सैटरडे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके बीच में लेके आ रहा हूं, हिंदी में है। आप अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड कीजिए और बताइए नेक्स्ट सैटरडे ऑनलाइन एक बहुत ही 1 घंटे का टॉपिक आपके बीच में, इंश्योरेंस एजेंसी कैसे चलानी चाहिए, क्या मेन पॉइंट है, और क्या ध्यान में रख के इंश्योरेंस एजेंसी में कामयाब हो सकते हैं। सो ऐसी बातें करेंगे नेक्स्ट सैटरडे शाम को 8 से 9 बजे तक, भूलिएगा मत। और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, हर सैटरडे को नए वीडियो के साथ आपके बीच में रहता हूं। अगर ये मेरा वीडियो और ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है दोस्तों, फॉरवर्ड कीजिए, दूसरे दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाए। और दोस्तों गुजरात में हूँ, गुजरात एमपी राजस्थान में कई सारे कोर्सेस मेरे होते हैं। नीचे जो नंबर दिए हैं रूबरू मिलने का मौका मिलेगा, नीचे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या नीचे नंबर पे आप मुझे भी कांटेक्ट करना चाहो, या आप कुछ भी ट्रेनिंग रिलेटेड आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको ट्रेनिंग रखवानी है आपके यूनिट में, तो नीचे कांटेक्ट नंबर में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी ऑफिस का नंबर है। पूरे भारतवर्ष में आज 400 प्लस सिटी में आज हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सैटरडे वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।